केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट ने जादू का डंडा घुमाया, जेल में डाल दिया। इनको तो ये मालूम है, काम लगता है। ईडी या सीबीआई है ना, तई बीजेपी के खरीदा हुआ है। केजरीवाल के तब रहाय आता है ना, तो वहाँ जाकर बीजेपी ने रोक लगाता है। पहली बात तो 6 करोड़ रुपए यमुना के खा गए, 1700 करोड़ रुपए दारू के खा गए। तो भाई मतलब ये है कि युवा के साथ में महिला को भी शराबी बना दो आप। क्योंकि वो ईमानदार था, इनका जो इनके नेता थे ना, वो कपिल मिश्रा, वो ईमानदार था। कुमार विश्वास ईमानदार था। सबको अलग कर दिया, बेईमानों की टोली एक साथ करके एक आम आदमी पार्टी बना दी इन्होंने। नरेंद्र मोदी को कुछ ना मिला तो वो अंदर चले गए। अगर वो उस वक्त में कुछ दे देते तो शायद आज केजरीवाल अंदर नहीं। अच्छा, बीजेपी इसलिए ऐसा करे क्योंकि उनको घोटाले में से पैसा नहीं मिला। ये 100% है, मेरी ही बात है ये तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत राजनीति और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसे कि आप जानते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बांग्लादेश के जो मामले हैं सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब एक तब्लीगी फरमान जो है बांग्लादेश में जारी किया गया है। इस फरमान में जो है नमाज के समय हिंदू जो है पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लाउड स्पीकर में भगवानों के गाने नहीं बज सकते हैं, जिस वजह से हिंदू जो है वो काफ़ी गुस्साए हुए हैं। तो इसी को लेकर हम दिल्ली के जो हिंदू है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो फरमान है तब्लीगी फरमान बांग्लादेश में, ये कितना सही है। मैडम देखिए, जहाँ भी कट्टरपंथी रहेंगे, जिस भी देश में रहेंगे, वहाँ पे ऐसा ही हालत रहेगा। जहाँ भी जैसे मान लीजिए बांग्लादेश में अभी कुछ समय पहले ये हालत हुई थी, वहाँ पर मंदिरों को तोड़ा गया है और वहाँ के बच्चों के साथ में रेप किया गया है और नरसंहार किया गया है। ये हम सभी ने देखा है। तो वहाँ के जितने भी मुस्लिम लोग हैं, बांग्लादेशी मुस्लिम जितने भी हैं, वो यही काम कर रहे हैं। अब वहाँ पे वो हिंदू को दबाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भैया जब तक हमारा नमाज चलेगा, जब तक हमारा जो भी कार्यक्रम चलेगा, तब तक आपका ना तो दुर्गा पूजा चलेगा, ना आप जो है गणेश चतुर्थी में अपनी आरती बजा सकते हैं, ना कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हिंदू को दबाया जा रहा है। वहाँ पे हिंदू का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये है कि उनके हिसाब से हिंदू काफिर है। जैसे बाकी अदर हमने देखते हैं, जैसे हमारे भारत में ऐसे कुछ जगहों पे ऐसी चीजें बोलने को और सुनने को मिलती है। इनको क्या मालूम अदालत क्या है, PMLA कानून क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, इन्हें क्या मालूम। केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट ने जादू का डंडा घुमाया, जेल में डाल दिया। इनको तो ये मालूम है। ये लोग तो यही बोलते हैं, अभी आपने सुना। मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी कोर्ट में इतनी हिम्मत नहीं है कि विदाउट एविडेंस, विदाउट दस्तावेज किसी को भी अंदर डाल दे। उल्टा कोर्ट तो ये कहता है कि 100 मुजरिम छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये कोर्ट की पहली किताब में धारा लिखी हुई है। तो अभी इनको कोर्ट से कोई मतलब ही नहीं है ना। केजरीवाल को अंदर डाल दिया, अरे क्यों डला है भाई। अच्छा, अभी मनीष सिसोदिया जिस ग्राउंड पे बाहर आया है, केजरीवाल क्यों नहीं आ रहा उस ग्राउंड पे बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, बोले अभी हम फैसला नहीं देंगे। हाँ, सीबीआई ने ये जरूर दलील दी थी कि अगर आपने केजरीवाल को और दुर्गेश पाठक को आपने रिहा किया तो ये सबूतों के साथ, गवाहों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, प्लस ये हाई कोर्ट का मोरल डाउन होगा। ईडी या सीबीआई है ना, तई बीजेपी के खरीदा हुआ है। केजरीवाल के तब रहाय आता है ना, तो वहाँ जाकर बीजेपी ने रोक लगाता है। कुछ कहना चाह रहे। अब मेरी बात सुनो, जानने की तो बात है, हम तुम्हें PM सोचते। आप भी तो इतनी बड़ी बात है। केजरीवाल ने कौन सा, ये जो खड़ी है, केजरीवाल की मेहरबानी तो है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। अरे केजरीवाल की कैसे हो गई सर, केंद्र सरकार। अच्छा, एक मिनट, केंद्र सरकार की है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्हें कोई एक्ट के बारे में मालूम नहीं। सीबीआई खरीद ली, मतलब जैसे ये मंडी में आलू प्याज खरीदने जाते हैं, वैसे सीबीआई को भी ये बिकवा रहे हैं और ईडी को भी बिकवा रहे हैं। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी खत्म करना चाहती है। नहीं है, सीबीआई बिक गई। अभी जिंदगी में बीजेपी खत्म करेगा। अभी 10 सीट के चुनाव हो रहा है हरियाणा में। अभी केजरीवाल का सरकार हुआ, अभी था। अब बताओ कि फिर हुआ सरकार केजरीवाल का बनने वाला है। अब बीजेपी कैसे बना दिया, 5 के 5 मतों की सीट बढ़ा गया दोनों के। तो बीजेपी के सरकार कैसे बन गया, बनना नहीं चाहिए ना। ये आरोपी इनको सरकार लगाना चाहिए। कह रहे हैं कि रटा, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, कह रहे हैं रटा रटाया आप बोल रहे हैं, आपको सिखाया
के आप वो चीजें बोल रहे हैं। नहीं ये पैसा पर बिके गए हैं यार। अभी फिर चुनाव हो रहा है 10 सीट पर ना, केजरीवाल का भी फिर सरकार हुआ बनने वाला है। कांग्रेस आएगा, बीजेपी नहीं आएगा। अब फिर भी उठकर नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों न छोड़ रहे हैं? सरकार इनके जाने वाला है कि कमजोर समझ रहे हैं। सरकार नहीं जाएगा। ये दिल्ली के लंदन मोदी बनाने के लिए सवाल कर रहा था ना, ये पेरिस नहीं बनाया था केजरीवाल, पत्थर बनाया ना। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि केजरीवाल को फंसाया गया है, बीजेपी तानाशाही कर रही है। अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मैडम, विपक्ष वालों का चले ना, वो अपने घर को भी बोल दे केजरीवाल कल मेरे घर पे बैठ के मेरा घर बनवाया है, ठीक है। इतनी ये लोग चूर हो गए। अभी देखो इनको दिक्कत पता है चाचा को किस लिए है? चाचा को पहले एक खरीदने जाते थे पौआ ना, तो उस पे एक पे एक फ्री मिलता था। अभी देखो इनको मिलना बंद हो गया है। अभी मिलता जब केजरीवाल बाहर होता ना, तो यहाँ डिबेट में नहीं दिखते ये। यही कारण है कि चाचा बड़े होते ये केजरीवाल बाहर रहता ना तो इनको डंडा मार के यहाँ से पुलिस खड़े दे देता। पहली बात तो 6 करोड़ रुपए यमुना के खा गए, 1700 करोड़ रुपए दारू के खा गए, और उसके बाद इनके घर में स्वाति मालवाल जो दिल्ली की सिंघम है वो पिट जाती है, ठीक है ना। और झाड़ू से क्या करते हैं, पूरा वोट अपने अंदर कर लेते हैं। किसके बेस में? महिलाओं के लिए 5 रुपए फ्री कर दिए, किसके लिए? बस के लिए। और क्या गैपिंग कटे के महिलाओं के लिए खुलवा दिए, 2 बोतल क्या कहते हैं बंदों के लिए बंटवा दिए, जितने भी हमारे युवा हैं। तो मतलब ये है कि युवा के साथ में महिला को भी शराबी बना दो आप, बस यही कर सकते हो आप देखिए ना यहाँ पर दिल्ली वाला दारू नहीं पीता है, दिल्ली वाला दूध पीता है। अब इनको माल जानकारी नहीं है। ये आ गए दारू का नाम पर दिल्ली के बनाने के लिए। लेकिन केजरीवाल तो दारू बंटवाते थे, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। तो दारू पिला रहा है, दूध को थोड़िया पिला रहा है, दूध पिला रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं। दूध पिला रहा है, दारू को थोड़िया पिला रहा है। यहाँ के जनता फिर बताओ कि फिर जितवाएगा केजरीवाल। हर केजरीवाल झाड़ू लगेगी। अंकल जी आप मुंह पर तमाशा मारेगा। नहीं, मैं तो उनके बारे में बोल रहा था। वो सहमत है आप इनसे? नहीं, बीजेपी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी बढ़िया, एक एक करके बीजेपी जान के उनको जेल में भेज रही है। नहीं, जो काम किया ना केजरीवाल ने, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए थी। अच्छा, अभी एक अंकल जी आए थे, कह रहे केजरीवाल ने पूरा काम यहाँ पे कराया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपने राजनीति में किस लिए आए हैं? अन्ना हजारे अनशन से शुरू हुए हैं, भ्रष्टाचार का इन्होंने आंदोलन छेड़ा और भ्रष्टाचार में ही लिप्त हो गए ये लोग हैं। ये जो है ना, इन्होंने कपिल मिश्रा को अलग कर दिया है, क्योंकि वो ईमानदार था। जो इनके नेता थे ना, वो कपिल मिश्रा, वो ईमानदार था। कुमार विश्वास ईमानदार था। सबको अलग कर दिया, बेईमानों की टोली एक साथ करके एक आम आदमी पार्टी बना दी इन्होंने। सुन रहे हैं ना आप जी? क्या नाम है? जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त में नरेंद्र मोदी के साथ अरविंद केजरीवाल भी थे। उस वक्त तो सारे ही अच्छे थे, वही सारे ही वही पूरा ही टीम। ओके, हाँ वही सुनिए। एक मिनट। उस वक्त तक केजरीवाल बहुत अच्छे थे। अरे आप सुन लो, पहले आप सुन लो मेरी बात, आप मेरी बात सुन लो। जब तक के केजरीवाल नरेंद्र मोदी के साथ थे, अन्ना हजारे थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त में इन लोगों ने मिलकर कांग्रेस को हराया। ओके, उसके बाद जब केजरीवाल ने अपने हिस्से में से शराब घोटाला किया, नरेंद्र मोदी को कुछ ना मिला तो वो अंदर चले गए। अगर वो उस वक्त में कुछ दे देते तो शायद आज केजरीवाल अंदर नहीं। अच्छा, बीजेपी इसलिए ऐसा करे क्योंकि उनको घोटाले में से पैसा नहीं मिला? ये 100% है, मेरी ही बात है ये तो। मेरी बात सुन लीजिए बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं ईडी इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्या? कह रहे हैं अरे केजरीवाल का सबूत कहाँ मिला है मोदी के हाथ में? एक बात बताओ, ईडी उनके नेता पर क्यों नहीं लगा रहा है? सुनो। उनके नेता पर लगाना चाहिए ना। अरे चुप हो जाओ। अरे हाथ नीचे कर ना। अबे ओए, नीचे कर। ओए बहुत हो रहा है तेरा। हट।